अकाउंट फ्रीज होने को लेकर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, लेकिन पिछले कुछ समय से मेरे पास लगातार मैसेज ये आ रहे हैं कि सर हमारा अकाउंट तेलंगाना साइबर पुलिस या किसी और राज्य की पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। बैंक जाते हैं तो बैंक बोल रहा है कि आईओ से एनओसी चाहिए। तो क्या हमें साइबर पुलिस के पास जाना चाहिए? और अगर गए तो कहीं पुलिस हमें अरेस्ट तो नहीं कर लेगी? तो आज की वीडियो इसी सवाल का फाइनल जवाब है। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अकाउंट फ्रीज होने के असली कारण क्या है और पैसा इलीगल कैसे माना जाता है और साइबर पुलिस के पास जाना चाहिए या नहीं, और सबसे ज़रूरी, क्या जाने पर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल एक समस्या बहुत गंभीर हो गई है। अचानक बैंक से मैसेज आता है कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है या उस पर लीन लगा दिया गया है। और जब आप बैंक जाते हैं तो पता चलता है कि तेलंगाना, गुजरात या किसी अन्य राज्य की साइबर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और मेरे अनुभव में 90% केसेस में अकाउंट फ्रीज होने के कारण ये होते हैं। पहला तो ऑनलाइन गेमिंग या बेटिंग ऐप, जिसमें आपने गेम खेलकर पैसा जीता और फिर बाद में वो पैसा अपने अकाउंट में विड्रॉ किया और बाद में आपको पता चला कि गेम से जो पैसा आया वो किसी फ्रॉड का था, जिसके बाद रिजल्ट अकाउंट फ्रीज या लीन। और दूसरा है डेली टास्क या वर्क फ्रॉम होम ऑफर, क्योंकि सोशल मीडिया पर टास्क पूरा करने के बदले मिलने वाला पैसा, आप ये काम करो पैसा मिलेगा। शुरुआत में आपके पास छोटे पैसे आते हैं, बाद में बड़ा ट्रांजैक्शन जो आता है वो पैसा किसी फ्रॉड या विक्टिम का होता है। और तीसरा इन्वेस्टमेंट स्कीम, 5,000 लगाओ 7,000 मिलेंगे, जिसके बाद फ्रॉड करने वाला आपका यूपीआई किसी तीसरे को देता है और तीसरा व्यक्ति आपके अकाउंट में पैसे भेजता है। तीसरे व्यक्ति को पैसे के बदले में कुछ नहीं मिलता, बाद में वो व्यक्ति आपके खिलाफ कंप्लेन कर देता है और बाद में आप मिडिल लेयर बन जाते हैं और फिर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और चौथा है लोन ऐप्स, जो इंस्टेंट लोन ऐप्स होते हैं। आपके पास पैसा ऐसे अकाउंट से आता है जो फ्रॉड लिंक होता है। और पांचवा है P2P या क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, किसी अनजान या संदिग्ध अकाउंट से पैसा आना। और छठा है अकाउंट रेंट पर दे देना, कोई भी व्यक्ति आपको बोलता है आपका अकाउंट चाहिए, पर डे पैसे देंगे, उसी अकाउंट से फ्रॉड मनी रोटेट किया जाता है। और सातवां है मल्टीपल अमाउंट ट्रांसफ़र, यहाँ पैसा भेजो या वहाँ पैसा भेजो, आप सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं लेकिन पैसा फ्रॉड का होता है। और आठवां है आपसे कैश लिया लेकिन पैसा आपको ऑनलाइन मिला, मतलब किसी जान पहचान वाले ने आपसे कैश लिया और वो पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया या कराया और बाद में आपको पता चला कि पैसा फ्रॉड लिंक का था। तो अब बात करते हैं पैसा इलीगल क्यों माना जाता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के अकाउंट से साइबर फ्रॉड होता है तो साइबर पुलिस उस पैसे को ट्रैक करती है। पैसा कहाँ गया, किस अकाउंट में आया, कितनी लेयर्स बनी, जैसे जैसे ट्रैकिंग होती है पैसा आपके अकाउंट तक पहुंच जाता है। इसलिए आपका पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है या स्पेसिफिक अकाउंट पर लीन या होल्ड लगा दिया जाता है। तो अब बात करते हैं पुलिस अकाउंट फ्रीज करती क्यों है। तो देखिए, जब किसी विक्टिम की शिकायत आती है कि मेरे अकाउंट से 10 लाख रुपए निकल गए, तो साइबर पुलिस ये ट्रैक करती है कि पैसा कहाँ कहाँ गया, किन अकाउंट से होकर गुजरा, और जहाँ जहाँ पैसा जाता है वहाँ होल्ड या लीन या फ्रीज लग जाता है, क्योंकि पुलिस का पहला मकसद ही यही होता है कि पैसा सुरक्षित रखना, पैसा रिकवर करना। अब लेयर सिस्टम समझते हैं जो बैंक आपको बताएगा। लेयर 1 और लेयर 2, इन्हें प्राइम सस्पेक्ट माना जाता है और लेयर 3 से आगे ये सस्पेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। सस्पेक्ट ना कि एक्यूज, आपको आरोपी नहीं माना जाता जब तक आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना हो। अब लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि हम साइबर पुलिस के पास जाएं या नहीं, क्या साइबर पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी, यानी अरेस्ट का डर। तो इसका क्लियर आंसर ये है कि हाँ, आपको जाना चाहिए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुलिस जानती है कि आपने फ्रॉड नहीं किया, पैसा आपके पास ट्रेवल करते हुए आया। उन्हें सिर्फ सोर्स एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे गेम विनिंग, इन्वेस्टमेंट,
लोन, फ्रेंड ट्रांसफ़र या डेली टास्क, इन तरीकों से पैसा आपके पास आया। अब अगर आपको 41A का नोटिस, जो कि अब सेक्शन 35B(N)(SS) का नोटिस पुलिस से मिलता है, तो ये सिर्फ नोटिस फॉर अपीयरेंस है। ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपीयर करें, और इस नोटिस का मतलब ये नहीं है कि पुलिस अब आपको अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि ये कानून साफ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति नोटिस का पालन करता है और जांच में सहयोग करता है तो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर अरेस्ट करती है तो इसके लिए उन्हें अरेस्ट का रीज़न लिखना होगा और कोर्ट में इसे जस्टिफाई करना होगा। इसलिए मेरी आपको ये सलाह होगी कि आप पुलिस के पास जाइए, डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शन प्रूफ लेकर जाइए, वहाँ आप शांत रहें और पुलिस को कोऑपरेट करें। और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने लोकल लॉयर के साथ अपीयरेंस दें, या जिस सिटी में कंप्लेन है वहाँ से लोकल एडवोकेट लें। और अगर पुलिस आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई हो जाती है कि आप एक्यूज नहीं है, आप खुद विक्टिम हैं, तो आईओ आपको एनओसी देता है, या आईओ से बैंक को मेल करा दें, या वो एनओसी बैंक में जमा करे, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। तो डरिए मत, भागिए मत, और पुलिस से कांटेक्ट करने में हिचकिचाइए मत। अगर आपने फ्रॉड नहीं किया है तो कानून आपके साथ है, और अगर आपको कोई कानूनी मदद चाहिए या नोटिस का रिप्लाई तैयार कराना है तो आप हमें ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कोई और डर के साए में ना रहें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।